नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बूस्टर प्लस। कंटिन्यू चला है, बिल्कुल बैक टू बैक क्लासेस चल रही है नंबर सिस्टम का। आज 4th क्लास है। इससे पहले मैंने संख्याओं के बारे में स्थानीय मान और जातीय मान बिल्कुल करवा दिया है। आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई नंबर है उस पर पावर लगी हुई है और फिर उसका इकाई का अंक आप कितनी आसानी से ज्ञात करोगे, उस पर मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं अंक होते कौन कौन से हैं। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी आप नंबर लिखोगे तो उसके लास्ट में यही डिजिट आने वाले हैं। कोई भी आएगा इनमें से, चाहे 0 आ जाए, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर लिखेंगे उसके लास्ट में यही डिजिट आने वाले हैं। और नंबर के बाद उसके बाद जैसे इस पे पावर लगा दी आपने, 2 लगा दी या फिर 3 लगा दी, तो फिर यहां तक तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर पावर ज्यादा हो जाए, जैसे इतना पावर लग गया, तो आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात करोगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। कितनी आसान तरीके से आप ज्ञात करोगे, ठीक है, तो वो हम सीखेंगे अभी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसमें कुछ अंक ऐसे हैं जिसपे पावर कितनी भी लगा दो उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होता। जैसे उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं, इनमें से कौन कौन से अंक ऐसे हैं। टोटल अंक तो हमारे ये हो गए, जो डिजिट आपके आने वाली है 10 डिजिट है। उसमें से देखो एक ही आया 0, एक ही आया 1, फिर आपका आता है 6 और इधर एक आ जाता है 5। पहले 5 को लिख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं, सॉरी पहले, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बिल्कुल सीधा सीधा लिखते हैं। ये आ गया आपका 5, फिर ये आपका आ गया 6। ये 4 डिजिट ऐसी हैं 0 1 5 6। अगर किसी नंबर के लास्ट में आ रहे हैं तो आप पावर कितनी भी लगा दो, पावर ऑड हो, इवन हो, कम हो, ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता है। उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा जो ये है। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैंने 10 की पावर लगा दी 2, तो कितना आ गया 100। मतलब अगर 0 लगा है तो लास्ट में भी इकाई का अंक कितना आएगा 0। मतलब ये वाले अंक ऐसे हैं, इनके किसी भी नंबर के अगर लास्ट में लगे होंगे तो आप पावर कितनी भी लगा दो उसमें वही इकाई का अंक आएगा। जैसे एक को लेते हैं, 131 लिखा हो, यहां पर पावर 8 5 7 कितनी भी लगा दो, इनका इकाई का अंक आपका 1 ही मिलेगा। ठीक है, 5 वाला लेते हैं, 25 की पावर अब कितनी भी लगा दो, इनका इकाई का अंक 5 ही आएगा। 26 ले लो या 120, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उस पर कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, उसका इकाई का अंक वही मिलेगा। मतलब हमने यहां से ये सीखा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट आ रहे हैं 0 1 5 6, तो उनका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो उनका इकाई का अंक भी 0 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है तो उनका इकाई का अंक भी 1 आएगा। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो उनका इकाई का अंक में भी क्या आएगा 5 आएगा। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है तो उनका इकाई के अंक में लास्ट में क्या आएगा 6। यहां से हमें यह सीखने को मिला कि इकाई का अंक इन नंबरों में चेंज नहीं होता है, चाहे वो नंबर पे कितनी भी पावर लगी हो। लेकिन ये याद रखना है कि उसके लास्ट की डिजिट अगर 0 है तो इकाई का अंक 0 मिलेगा, चाहे पावर कितनी भी हो। इकाई का अंक अगर 1 है तो लास्ट का डिजिट 1 मिलेगा, चाहे पावर कितनी भी हो। इकाई का अंक अगर 5 है तो अगर लास्ट डिजिट 5 है तो इकाई का अंक 5 मिलेगा, चाहे पावर कितनी भी हो। इकाई का अंक अगर आपका 6 है और फिर भी आप उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक आपको क्या मिलने वाला है 6। मतलब अगर आखिरी डिजिट में 6 है तो आप कितनी भी पावर लगा लो उसमें आपको इकाई का अंक कितने मिलने वाला है 6 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां से हमने ये सीखा कि इस नंबर में से 0 1 2 3 4 5 6 8 9 में से 0 1 5 6 ऐसी डिजिट है कि इनके इकाई का अंक अगर ये लास्ट में है तो इसमें कितनी भी पावर हो, इनका इकाई का अंक कभी भी नहीं बदलता है। मतलब 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। यहां तक मैं समझता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं बचे हुए नंबर की तरफ। ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जो लगातार क्लासेस ले रहे हैं उनको पता होगा एक एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, ना कंफ्यूज होना है, ना कोई भी कंफ्यूजन लेके अपने माइंड में चलना है। यहाँ पर हमने देख लिया कौन कौन से नंबर, ये हमने 0 देख लिया अभी, फिर हमने देख लिया 1 देख लिया, फिर 5 देख लिया, फिर 6 देख लिया। ठीक है, ये नंबर हमने देख लिए। अब 2 नंबर और लेते हैं। एक नंबर लेते हैं आपका 4, दूसरा नंबर लेते हैं आपका 9। इनका भी थोड़ा सा रूल है, वो सीख लेते हैं क्या है। ठीक है, वो सीखते हैं क्या रूल है। जैसे हमने यहां पर 4 की पावर 1 की तो हमें मिला 4 की पावर हमने 2 कर दी, तो इसका मतलब 4 × 4
हमें मिल गया 16। ध्यान से सुनना, 4 की पावर 2 कर दी, मतलब 4 को 2 बार लिख दिया, 4 इंटू 4 क्या मिल गया 16। ऐसे अगर मैं 4 की पावर 3 कर दूं तो क्या मिलेगा 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब फिर से 16 इंटू 4 यानी कि 64। अब यहां से आपको सीख रहे हैं, एक बार और लेके चलता हूं। 4 की पावर 4 कर लो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई होगी और ये आ जाएगा 256। मतलब यहां से कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। मतलब हमको ये दिख रहा है कि अगर पावर आप यहां पर विषम लोगे, क्या लोगे, विषम लोगे, ऑड लोगे, ऑड, तो आपको यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, इकाई का अंक 4 मिलेगा। अगर पावर आप यहां पर ऑड लोगे तो आपको इकाई का अंक 4 मिलेगा। देखा, बिल्कुल जो मैं सिखा रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हो। चलिए, और अगर आपका इकाई का वो पावर अगर आपकी इवन है, मतलब यहां पर पावर अगर आपकी सम है, तो आपको इकाई का अंक जो मिलेगा वो 6 मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी पावर जो है वो इवन है यानी कि सम है, तो आपको जो इकाई का अंक मिलेगा वो 6 मिलेगा। ये 4 वाले केस में है। ठीक है, अगर 4 की पावर ऑड है तो आपको इकाई का अंक 4 मिलेगा, और अगर 4 की पावर इवन है, सम है, तो आपको इकाई का अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब जैसे कैसे सीखते हैं इसको समझ में आना, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं इसका, इधर कोई लेते हैं। जैसे ये लिखा मैंने 4 2 6 और सॉरी 4 2 4 लास्ट में 4 लगा दिया, 3 5 6 7 2, ये इसकी पावर है। अब आपको इसको इकाई का अंक बताना है। अब इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा नंबर, कैलकुलेशन होना असंभव है बिल्कुल एकदम। तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया इसका लास्ट का अंक देखो, आखिरी का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और मैंने कल ही बताया था आपको सम और विषम कैसे पहचानते हैं, उसका आखिरी का डिजिट देखते हैं। अगर आखिरी का डिजिट किसी भी नंबर का 0 2 4 6 8 इनमें से आता है तो वो नंबर सम माना जाता है। इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो ये नंबर सम है। और अभी मैंने बताया कि अगर 4 की पावर में सम आएगा तो यूनिट डिजिट आपको कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। मतलब हमें यहां से पता लग गया कि जो इकाई का अंक इस नंबर का है वो कितना है 6 हो जाएगा। देखा कितना आसान पड़ा। बिल्कुल आपको एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सिखा रहा हूं यहाँ पर। ये बिल्कुल चार्ट ऐसे बनाया है, बिल्कुल सीख जाओ, एकदम गलती ना हो। अगर यहाँ पर पावर ऑड है तो इकाई का अंक आपको 4 मिलेगा, 4 वाले केस में जिसमें आखिरी का अंक 4 आएगा उस केस में। और अगर इकाई का अंक आपका इवन है, वो सॉरी पावर अगर आपकी इवन है, सम है, यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ 4 है, तो आपको इकाई का अंक 6 मिलेगा दोनों तरफ। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको सम वाला। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 2, वो लास्ट में 4 आना चाहिए, नंबर आप कोई सा भी ले लो, 1 2 1, मतलब 1 2 4 की पावर है 1 2 1। अब यहाँ पर हमने देखा कि 124 की पावर 121 है। अब इसमें पावर में देखो ये ऑड है इवन, फिर वही रूल, लास्ट का अंक देखना है बस। अगर लास्ट का अंक आखिरी अंक 1 3 5 7 9 इसमें से कोई आ रहा है तो वो नंबर हमारा क्या माना जाता है, वो नंबर हमारा विषम माना जाता है, ऑड माना जाता है। और अगर इस नंबर की पावर विषम है, पावर अगर विषम हो गई तो आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, तो आपको 4 देखने को मिलेगा। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो लिख लो इसको, 4 वाले केस का इधर चाहे लिख सकते हो। 4 वाले केस में अगर यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से बिल्कुल नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं अभी। अगर आखिरी अंक 4 है तो घात यानी कि पावर अगर पावर आपकी विषम होगी यानी कि ऑड होगी, और तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, विषम होगी तो 4 मिलेगा, विषम होगी तो 4 मिलेगा। और अगर आपकी पावर सम आ गई यानी कि इवन आ गई तो आपको जो इकाई का अंक मिलेगा वो 6 मिलेगा। ठीक, बिल्कुल ये चार्ट बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसी भी नंबर की बात कर रहा हूं, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है और उसकी पावर देखनी है आपको, अगर विषम आ रही है तो आपको क्या लगाना है, इकाई का अंक 4 लगेगा। और अगर आपकी उसकी पावर सम आ रही है तो इकाई का अंक क्या लगेगा, 6 लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ये मैंने आपको समझा भी दिया है। अब चलते हैं 9 वाले केस पे। अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 आ रहा है तब, ये नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको डीप में पढ़ाया जा रहा है। वीडियो चाहे इस पे नंबर सिस्टम पे 20 बन जाए, लेकिन मैंने भी ये सोच लिया है कि आपको ये कंप्लीटली सिखाना है, अब देखो 9 वाले केस में भी देखो ऐसे एग्जांपल सीखते हैं। 9 की पावर 1 मतलब 9 की पावर 2 मतलब 9 9 जा 81। ठीक, 9 की पावर 3
मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि 9 × 9 ये आ गया। ठीक है, फिर एक बार ले लेते हैं 9 की पावर 4, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, 9 ने 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 7 63 और 2 65। ठीक, ये आया। तो वही बात यहां पर चेक करनी है। अगर आखिरी अंक आपका 9 है और उसमें अगर पावर उसकी ऑड है, कैसी है? ऑड है, और ऑड को हिंदी में हम बोलते हैं विषम। ठीक है, फिर देखते हैं, अगर पावर ऑड है यानी कि विषम है, तो आपको जो इकाई का अंक मिलेगा वो 9 मिलेगा। तो जो आपको इकाई का अंक मिलेगा वो 9 मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी पावर सम है, अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 9 आ रहा है और उसकी घात लगी हुई है और उसकी घात जो है वो सम है, यानी कि सम है, इवन है। ठीक है, तो हमने देखा कि इकाई का अंक जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के जरूर एक समझते हैं। जैसे ये लिखा है 9291, इसकी पावर हमने ले ली 1331। ठीक है, 1929 की पावर 1331। अब इसमें ये देखना है कि इसका इकाई का अंक जो है वो कितना है। तो सबसे पहले इसका देखो, सबसे पहले लास्ट में 9 आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल 9 आ रहा है। क्या इसकी पावर ऑड है या इवन है, यानी सम है या विषम है? हमने देखा लास्ट में 1 आ रहा है, हमें पता लग गया पावर विषम है। हमने अभी सीखा कि विषम जो होती है, अगर पावर आती है किसी नंबर के लास्ट में 9 हो, तो उसमें जो है आखिरी का अंक 9 आता है, इकाई का अंक 9 आता है। हो गया जी, इकाई का अंक 9 आता है। एक और ले लेते हैं 1299, इसकी पावर मैंने ले ली 124। अब हमने देखा क्या नंबर के लास्ट में 9 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या इसकी पावर सम है या विषम है? सम है, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। सम वाले केस में हमें पता लगा कि अगर किसी नंबर की पावर सम होगी तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक नोट हो गया होगा। और एक बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूं चार्ट में, आप दोनों नोट कर लीजिएगा। ये जिसने नोट नहीं किया हो वो ये भी नोट कर सकता है। बिल्कुल एकदम आपको चार्ट समझाया गया है जिससे कि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इसका भी एक बार चार्ट बना दे रहा हूं, आप इसको आराम से लिख लीजिएगा जिससे कि आपको किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो। आखिरी अंक अगर आपका 9 है, ठीक है, तो उसकी हम क्या क्या चेक करेंगे? घात चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपका जो पावर है वो विषम आ रहा है यानी कि ऑड आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? वो होगा 9। ठीक है, और अगर उसकी पावर इवन आ रहा है, क्या आ रहा है? इवन, सम आ रहा है, तो उसका इकाई का अंक जो है वो 1 मिलेगा। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। 4 वाले केस में हमने देखा अगर आखिरी अंक 4 है किसी नंबर का, उसकी घात अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। अगर उसकी घात सम है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक, 9 वाले केस में हम देख रहे हैं अगर 9 लास्ट में किसी के आ रहा है नंबर के, तो उसकी घात चेक करेंगे। अगर विषम घात है तो लास्ट में क्या मिलेगा? इकाई का अंक 9 मिलेगा। अगर उसकी घात सम है तो लास्ट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, या आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं बचे हुए नंबरों पे। ये नंबरों पे हो चुके हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां तक हो गया और 9 भी हो गया। ठीक है, यहां तक तो हमारे हो चुके। अब हम 8 कर दिया, 9 हुआ है, 9 हो गया। अब हमारे कुछ नंबर बचे हैं यहां पर, ये बचा 2, 3, 7, 8, ये नंबर हमारे बचे हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं तो हम इकाई का अंक किस प्रकार से निकालेंगे? अब देखो, बिल्कुल मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं जिससे कि कभी जिंदगी में आप भूलो ना। एक बार देखो, सबसे पहले पावर से देखेंगे, बिल्कुल कभी भूलना नहीं है। 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2, 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 16। सेम 3 का करता है, 3 की पावर 1, 3, 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। ये मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं अभी समझ में आएगा आपको, इसीलिए मैंने ये 4 पावर लेके सब में समझाया है, जिससे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। बिल्कुल भी आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए
कि ये हुआ तो कैसे हुआ, और ये याद करना है तो कैसे याद करना है, और भूलेंगे नहीं तो कैसे नहीं भूलेंगे। बिल्कुल एक एक बात यहाँ पर बताई जा रही है, बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 की पावर 4 का मतलब है 7 का 4 बार मल्टीप्लाई, 7 3 21 और कितना आ गया 7 चौक 28 और 2 30, 7 3 21 और 3 24। ठीक है, यहाँ पर अपना लिख लेते हैं एक 9 का और लिख लेते हैं, ओ सॉरी 8 का पावर 8 हो जाएगा। 8 का पावर 2 मतलब 8 इंटू 8 कितना हो गया 64। 8 का पावर 3 हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि हो गया 512। ठीक है, 8 की पावर 4 करते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये मिल जाएगा आपको 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 पंजे 40। ये सब मैंने आपको रिलेट करके बताया एक दूसरे से, ये नहीं कि कोई भी नंबर एक्स्ट्रा सिखा दिया हो। पहले वाले नंबर सिखाए थे उनका सेम कॉन्सेप्ट था, जिन नंबरों का सेम कॉन्सेप्ट था उनको सेम सिखाए। अब हम यहाँ पर देखना क्या है, क्या 2 की पावर 1 में लास्ट में 2, क्या इनमें कोई कॉम्बिनेशन बनना है। 1 पावर रखा हमने 2 मिल गया, 2 पावर लिख रहे हैं 4 मिल रहा है, 3 पावर रख रहे हैं लास्ट में 8 मिल रहा है, 2 की पावर 4 कर रहे हैं लास्ट में 6 मिल रहा है। ऐसे 3 वाले केस में अगर पावर 1 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 9 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो फिर 7 मिल रहा है लास्ट में, 4 रख रहे हैं तो लास्ट में 1 मिल रहा है। 7 में देखते हैं 1 रखा पावर 7 मिल गया, 2 रखा पावर लास्ट में 9 मिल गया, 3 रखा पावर लास्ट में 3 मिल गया, 4 रखा लास्ट में 1 मिल गया। 8 वाले केस में 1 रखा तो 8 मिला, और 2 रखा तो 4 मिला, 3 रखा तो 2 मिला, और फिर 4 रखा तो क्या मिल गया 6 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बनना है, क्या ये सम विषम वाला इससे हमने पहले सीखा, क्या बनना है, नहीं बनना है। तो इसमें इन चारों नंबरों में क्या रूल लगता है कि अगर मान लो इन लास्ट की डिजिट है, लास्ट में 2 आए 3 आए 7 आए 8 आए, कितनी भी पावर हो उसको पहले हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने ये लिख लिया 2 की पावर मैंने लिख दी 42। ठीक है, अब मैंने देखा इसके लास्ट में 2 आ रहा है, अब इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो मुझे पता लगा इस वाले केस में हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर इसकी पावर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दाएं 40, 2 बचेगी, मतलब 40 प्लस 2 यानी कि ये वाली तो पूरी पूरी कैंसिल हो गई। आपका रिमाइंडर कितना बचा 2। तो आपको क्या करना है, जो इसका रिमाइंडर बचा बस उसके करना है, इसकी लास्ट की डिजिट 2, इसका रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी कि 2 2 जा कितना आ जाता है 4, मतलब इसका इकाई का अंक आपका कितना होगा 4। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। फिर से बताता हूँ एक बार, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 इनमें से कोई नंबर आता है तो आपको ये करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जितनी उसकी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। अगर जैसे ही उस नंबर को आप 4 से डिवाइड करोगे, अब उसका कोई रिमाइंडर अगर बचता है, जैसे इसमें मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरा 2 रिमाइंडर बचा, तो जो रिमाइंडर उसका बचा तो उसमें उसको लिख लो, लास्ट का डिजिट लिखो फिर उसका रिमाइंडर लिखो, 2 2 जा 4, 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें पता लग गया कि इसकी जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक वो कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया ये वाला एग्जांपल। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 हुए तो लास्ट का डिजिट कितना मिल गया 4। ऐसा ही सब केस में होगा, 2 की पावर अगर किसी के लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको 8 वाला करा दे रहा हूँ, जैसे लास्ट में ये आ रहा है 218 और इसकी पावर मैंने ले ली 136 ले लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ 7 लेता हूँ अभी। ठीक है, 137। तो हमने देखा इसके लास्ट में डिजिट है 8। ठीक है, इकाई का अंक आपका 8 है और इसकी पावर कितनी है 137। तो इस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है 137 को। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 4 3 12, 1 बचा 7, 4 चौक 16, मतलब आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पर आखिरी का अंक कितना 8 और रिमाइंडर कितना मिला 8। तो इसको 8 को एक बार गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 8। मतलब आपको पता लग गया कि इसका जो इकाई का अंक आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि अगर 2 3 7 8 में से कोई नंबर है और उसकी पावर कितनी भी लगी हुई है तो उस पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचे, तो जैसे अगर 1 रिमाइंडर बच गया 2 वाले केस में तो 2 आ जाएगा, 2 वाले केस में 2 रिमाइंडर बच गया तो आखिरी का अंक 4 आ जाएगा, 2 वाले केस में रिमाइंडर 3 बच गया तो लास्ट में 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 को कब यूज करते हैं, लास्ट वाली लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं भी बताऊंगा सबके केस में। 3 वाला देखते हैं, 3 के केस में अगर 1 बचेगा रिमाइंडर तो 3 आएगा इकाई का। 3 केस में अगर रिमाइंडर 2 बच जाएगा तो 9 आ जाएगा, 3 केस में 3 बच जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 वाला भी डिस्कस करते हैं।
7 के केस में अगर 1 आएगा 7, 2 आएगा तो कितना आएगा 9, और 3 आएगा तो कितना आएगा 3, ठीक है 7 के केस में। और 4 वाला भी डिस्कस करते हैं। 8 के केस में अगर लास्ट में रिमाइंडर 1 बच गया तो 8 आ जाएगा, और रिमाइंडर 2 बच गया तो 4 आ जाएगा, इकाई काम 3 बच गया तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी नंबर दिया गया हो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर का जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। ऐसा किस केस में करना है, जब इसके लास्ट का 2, 3, 7, 8 हो, ठीक है। अब 4 वाला केस कैसे यूज करते हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा, ये लिख दिया मैंने 1 2 2 2, इसकी पावर मैंने लिख दी 404, 404। अब मैं जब इसकी पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहां पर ये देखने को मिलेगा कि रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 वाला तो सर ने बताया नहीं, आप यही बोलोगे। लेकिन अगर किसी भी केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपको ये करना है, उसकी पावर 4 बना लो, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसमें अगर पूरा रिमाइंडर हो गया तो लास्ट का अंक पकड़ो और इसकी पावर 4 बना लो बस, और 4 जिसकी लास्ट में हो 2 की पावर 4 तो इकाई का अंक आपको 6 मिल गया, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब किसी केस में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाए, मतलब वो पावर पूरी 4 से डिवाइड हो जाए, तो उसकी पावर आपको 4 ले लेनी है, ठीक है। चाहे वो 2 में हो, 3 में हो, 7 में हो, 8 में हो, किसी भी केस में हो। तो हमने अब तक क्या सीखा, हमने अब तक ये सीखा कि किसी भी जब लास्ट नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आए और उसकी अगर डिजिट मतलब पावर कितनी भी लगी हो तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर बचता है लास्ट के डिजिट के साथ उसको चिपका देते हैं। अगर कभी कभी पूरा डिवाइड हो जाए तो उसकी पावर हम कितनी मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ने ट्रिक नहीं बताई करने की, हमने और से चैनल में देखी ट्रिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिक जितनी जल्दी बच्चों को याद होती है उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। बाकी आपके सामने सारा लिखा हुआ है, ट्रिक कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि इस चैनल पर ट्रिक सीखने को नहीं मिल रही है। देखो यहाँ से किसी की पावर 1 हो, 2 की, 3 की, 7 की, 8 की, तो वही डिजिट रहेगा। 2 का 2 रह रहा है, 3 का 3 रह रहा है, 7 का 7 और 8 का भी 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 की पावर देखो, 2 की पावर 2 करेंगे तो भी 4 मिलेगा, 8 की पावर 2 करेंगे तो भी 4 मिलेगा। ट्रिक यहीं से बनती है, ठीक है। वो मैं आपको सिखा रहा हूँ शॉर्ट में। जितनी जल्दी आप ट्रिक को याद करोगे लेकिन रिवाइज करना उतना ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब 2 की पावर देखो 3, 2 की पावर 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और उधर 8 की पावर 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये आपकी क्रॉस वाली है। 2 की पावर 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 की पावर 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से क्रॉस देख लो क्या मिल गया कि 2 की पावर 3 पे 8 मिलता है और 8 की पावर 3 पे कितना मिलता है, 2 मिलता है, ठीक है। 2 की पावर 2 वाली हो गई, 4 वाली देख लेते हैं यहां से। 2 की पावर 4 करेंगे तो भी आपको 6 मिलेगा, 8 की पावर 4 करेंगे तो भी आपको 6 मिलेगा। मतलब यहां से आपको ये भी देखने को मिल गया कि 2 की पावर 2 कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, फिर 8 की पावर 2 कर रहे हैं तो भी 4 मिल रहा है, ठीक है। और 2 की पावर 4 कर रहे हैं तो भी 6 मिल रहा है, 8 की पावर 4 कर रहे हैं तो भी 6 मिल रहा है। और इधर अगर 2 की पावर 3 कर दी तो 8 मिल गया था, 8 की पावर 3 कर दी तो क्या मिल जाएगा, 2। ये एक दूसरे की रिवर्स है। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूं 3 और 7 वाली, ये भी आपको ही बता दे रहा हूं ट्रिक, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो। देखो 3 की पावर 3 में 1 मिल रहा है, 7 की पावर 7 में भी 1 मिल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 की पावर 2 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, और 7 की पावर 2 करेंगे तो भी 9 मिलेगा। 3 की पावर 4 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 7 की पावर 4 करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और 3 की पावर 3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और 7 की पावर 3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये आपका जो है मिल जाएगा। यहां से आपकी ट्रिक हो गई। हमने यहां से क्या सीखा कि अगर 2 की पावर 2 हो, 8 की पावर 2 हो, सेम डिजिट मिलेगी 4, ठीक है। और अगर 2 की पावर 4 हो और यहां से 8 की पावर भी 4 हो तो भी सेम डिजिट मिलेगी आपकी 6, ठीक है। सेम डिजिट वाले कौन से, 3 की पावर 2 हो तो भी 9, 7 की पावर 2 हो तो भी 9, 3 की पावर 4 हो तो भी 1, 7 की पावर 4 हो तो भी 1, ठीक है। 2 की पावर 3 8 मिलेगा, 8 की पावर 3 2, रिवर्स वाली। 3 की पावर 3 7 मिलेगा, 7 की पावर 3 3 मिलेगा, रिवर्स वाली। हो गई सारी डिजिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन पे थोड़े क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या। जिस तरीके से मैंने आपको डीप में समझाया है कि आप क्वेश्चन करने के लिए हो चुके हो, तैयार रेडी हो चुके हो, सेकंडों में आंसर निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैंने एक एक डिजिट को आपको सिखाया है, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, बिल्कुल जैसे सिखाया उसी पे, बिल्कुल तुरंत सीखो, तुरंत अप्लाई करो। तो यहां से क्या करना है, अगर किसी के लास्ट का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसकी पावर देखो ही मत, जो डिजिट वही नंबर,
जो डिजिट वही इकाई का नंबर, जो आखिरी डिजिट, जो आखिरी संख्या, उसकी पावर देखो ही मत कितनी है, उसका इकाई का वही। किस किस केस में? 0, 1, 5, 6। देखा आपने, सीखा, आपको यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, कितना आसानी से आपने लिख दिया। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। अब चलते हैं ऑड इवन वाले पे। अगर 4 की पावर ऑड हो, 4 की पावर ऑड हो तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। अगर 4 की पावर इवन हो तो कितना आएगा? 6। मतलब कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो उसकी पावर अगर कितना हो? विषम हो, यानी कि ऑड हो तो 4 आएगा, और इवन हो तो क्या आएगा? 6 आएगा। सिखाया है अभी। ऐसे ही 9 में, 9 अगर किसी नंबर के लास्ट में है, उसकी पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा? तो आएगा आपका 9। और अगर उसकी पावर इवन है और लास्ट में 9 है तो क्या आएगा इकाई का अंक? 1। ये इसके इकाई के अंक है। ठीक है, इधर इकाई के अंक ये वाले थे 0, 1, 5, 6। ठीक है, अब कुछ केस ऐसे बताए थे जिसमें आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। वो नंबर थे 2, 3, 7, 8। सबको मैंने एक एक एग्जांपल से ले लिया है। अब 2 लास्ट में आ रहा है, इसकी पावर कितनी है? 43। अब इसको जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो 40 तो पूरा पूरा हो जाएगा डिवाइड, लेकिन आपका बचेगा 3। तो 2 की पावर 3 इसको चिपका देना है। बस यही बोला था मैंने। जो रिमाइंडर बचा वो लास्ट के डिजिट की पावर में लगा दूं तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक? 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 4 7 28। ठीक है, तो आपका बचेगा 1, यानी कि 3 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 7 आ रहा है लास्ट में और इसकी पावर कितनी है? 401। यानी जब इस 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो इसमें आएगा रिमाइंडर 1। आखिरी अंक की पावर चिपका दो, यानी कि कितना आएगा? 7। अब यहां पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है लास्ट में। और जब 1000 को 1000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब मैंने जब पूरा पूरा डिवाइड वाला बताया था तो उसकी पावर 4 लिख देनी है, और जब इसकी पावर 4 इसको एक्सपेंड करोगे तो इकाई का अंक आपका कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 4096 आता है तब 8 की पावर 4 होती है, और इसमें कितना आएगा? 7 आएगा। तो देखा, मैंने आपको सारे डिजिट बता दिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर के लास्ट में आए, उसकी पावर कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक किस तरीके से निकालते हैं, आपको सारे बता दिए। ठीक है, अब इस पर जो क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में करेंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको विभाज्यता का नियम भी समझाने वाला हूं। और वीडियो कंटिन्यू चलेंगी, कंटिन्यू। ये आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।